हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट पर। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, एक्सक्लूसिवली एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है और बहुत आसान करके हम आपको पढ़ाते हैं। हमारी पूरी टीम बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ा रही है। ये सेशन नंबर 5 है वोकैब वाइब्स का। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। उम्मीद तो यही है कि आप लोग चारों पीछे की क्लास देख कर आए हो। नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, कहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है एक अलग से, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने कुछ एक नई चीज़ ऐड ऑन की थी और वो था नेमोनिक स्टोरी। इस क्लास में एक और नई चीज़ ऐड ऑन की है मैंने कि पहले हम ये वर्ड्स देख लें कि ये वाले वर्ड्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लास्ट में, ताकि रिवीजन में सहूलियत रहे। क्योंकि रिवीजन के बगैर तो ना तो तुम्हें याद होगा और ना ही मेरे को याद हो सकता है और ना ही कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके याद हो जाए। तो रिवीजन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई मेरे आज जो वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे वो ये वाले वर्ड्स हैं। एक बार मैं चाहूँगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनमें से वीडियो को पॉज करके एक बार सोच लीजिए कि आपको इनमें से कौन कौन से वर्ड्स पहले से आते हैं। ये प्रीवियस ईयर वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये नए शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि ये अति महत्वपूर्ण वर्ड्स मैं करवा रहा हूं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी वीडियो आप इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश की क्लास देख रहे हो या मैथमेटिक्स की क्लास देख रहे हो या जीएस की क्लास देख रहे हो या रीजनिंग की क्लास देख रहे हो, आप उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें। क्योंकि नया नया प्लेटफॉर्म है, आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो आप सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को, और जो भी अभी फिलहाल देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। तो क्या क्या वर्ड्स हैं? रेपेशियस पढ़ेंगे, बीहेड, गैरिश, सरली, चिकन हार्टेड, ब्रूड, डेप्रिकेट, परफोरेट, बुलडोज, विकैरियस। अगर मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दूं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, तो रेपेशियस लालची व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है, रेपेशियस जो व्यक्ति होता है वो लालची होता है। बीहेड का आइडिया दूं तो बीहेड का सर कलम कर देना है, सर को धड़ से अलग कर देने को बोलते हैं बीहेड। तीसरा शब्द है गैरिश, ये भड़कीले को बोलते हैं। मान लीजिए मैंने कोई ऐसे शर्ट या फिर ऐसी ड्रेस पहनी हो जो बहुत ही चटक कलर हो, बहुत सारे कलर्स हों और भड़कीला लगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या? गैरिश। फिर एक वर्ड है यहाँ पे सरली। सरली बदमिजाज व्यक्ति को बोलते हैं, रूखे स्वभाव वाले व्यक्ति को बोलते हैं। हमेशा इस प्रकार के व्यक्ति की त्योरियां चढ़ी हुई होती हैं। चिकन हार्टेड है, ये डरपोक होता है। ब्रूड का मतलब सोचना विचारना है। डेप्रिकेट का आलोचना करना है। परफोरेट का मेक होल है, छेद कर देना होता है। और बुलडोज का मतलब बुलडोजर से डहा देना, डिस्ट्रॉय कर देना है। और विकैरियस का अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, जो डायरेक्ट नहीं है वो विकैरियस है। एक मोटा मोटा आइडिया हमने लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेमोनिक इमेजेस की सहायता से, यूसेज की मदद से, मल्टीपल रिविजन्स की मदद से। अगर एंड तक आप सेशन देखते हो, और अगर को हटाते हैं, सेशन को एंड तक देखना है, पेन और नोटबुक लेकर बैठेंगे आप। पूरी क्लास देखिए और आपको समझ में आएगा कि जैसे ही क्लास पूरी होगी आपको सारे शब्द ये याद हो चुके होंगे। पहला शब्द है मेरे भाई पॉलिटिक। पॉलिटिक जो शब्द है, अच्छा मैंने पॉलिटिक इसमें शामिल नहीं किया क्या? सॉरी फॉर दैट। पॉलिटिक जो शब्द है, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है जो वाइज है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, वाइज है, प्रैक्टिकल। ये मैंने रैंडम वर्ड्स लिए हैं भाई, 15 वर्ड्स हैं, 15 में से 10 वर्ड्स लिए हैं। ठीक है, तो इसमें से 5 तो छूट ही गए हैं। 10 वर्ड्स हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, बाकी मैं यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा। पॉलिटिक क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो समझदार है, जो वाइज है, प्रैक्टिकल है। स्पेशली इन पॉलिटिक्स और डीलिंग विद पीपल, विशेष करके राजनीति में या लोगों से डील करने में। प्रूडेंट होता है, डिप्लोमेटिक है, वाइज है, टैक्टिकल है। तो प्रूडेंट और वाइज तो आपने सुना ही है बुद्धिमान के लिए। डिप्लोमेट कह सकते हो, टैक्टिकल कह सकते हो। रणनीति बनाने में जो कुशल होता है वो टैक्टिकल होता है। तो प्रूडेंट है, वाइज है, टैक्टिकल है। ठीक है, और क्या है? डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेट है। तो ये क्या है? इट वॉज पॉलिटिक टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट। जो गर्मा गर्मी बहस चल रही थी, हीटेड डिबेट चल रही थी, उसमें बुद्धिमानी ये थी कि शांत रहा जाए। ये देख रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो प्रूडेंट है, वाइज है। देखिए पढ़ रहे हैं ये महाशय, और ये वाइज है, प्रूडेंट है, डिप्लोमेटिक है, टैक्टिकल है। मेरे साथ साथ रिवाइज करिए, आंखें बंद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? वाइज है, प्रूडेंट है, टैक्टिकल है, डिप्लोमेटिक है। वाइज, प्रूडेंट, डिप्लोमेटिक, टैक्टिकल।
वाइज, प्रूडेंट, डिप्लोमेटिक, टैक्टिकल। वाइज, प्रूडेंट, डिप्लोमेटिक, टैक्टिकल, याद रह जाएगा वर्ड। पहला शब्द हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरे शब्द पर आते हैं। दूसरा शब्द है प्रिटेक्स्ट। प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना। प्रिटेक्स्ट क्या होता है? एक्सक्यूज को बोलते हैं, बहाने को बोलते हैं। एक्सक्यूज, प्रिटेंस, कवर, जस्टिफिकेशन। अ फॉल्स रीजन गिवन टू हाइड द रियल पर्पस। एक झूठा कारण बताया जाना, किस लिए? रियल पर्पस को छुपाने के लिए, वास्तविक जो उद्देश्य है उसको छुपाने के लिए आप अगर झूठा बहाना बताते हैं, झूठा कारण बताते हैं, उसको प्रिटेक्स्ट कहा जाता है। एक्सक्यूज सिनोनिम है, प्रिटेंस है, कवर कर देना, जस्टिफिकेशन मतलब आप किसी चीज को सही ठहराने का प्रोसेस। तो एग्जैक्ट तो ये दो याद कर सकते हैं, एक्सक्यूज या प्रिटेंस। कवर या जस्टिफिकेशन भी होता है। और ये देखिए भाई साहब बहाना बता रहे हैं कि मान लीजिए देरी से आया, तो बता रहे हैं देरी से किस कारण से आया, हालांकि कारण कोई और रहा होगा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो बात है वो उस बात को छिपाने का प्रयास होगा। तो प्रिटेंस है, एक्सक्यूज है, जस्टिफिकेशन या कवर ये कह सकते हो। एक्सक्यूज, प्रिटेंस, जस्टिफिकेशन, कवर। एक्सक्यूज, प्रिटेंस, जस्टिफिकेशन, कवर। एक्सक्यूज, प्रिटेंस, जस्टिफिकेशन, कवर। एक्सक्यूज, प्रिटेंस, जस्टिफिकेशन, कवर। ही लेफ्ट द मीटिंग, उसने मीटिंग को लेफ्ट कर दिया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फीलिंग अनवेल। किस बहाने पर? कि उसने कहा कि भी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं और मीटिंग बीच में छोड़कर चला गया। ये उसने बहाना लगाया, ये उसने एक्सक्यूज लगाया, ये उसने कवर किया, ये उसने प्रिटेंस लगाया, ये उसने जस्टिफिकेशन दिया। तो एक्सक्यूज, प्रिटेंस, जस्टिफिकेशन, कवर, 4 वर्ड बता दिए मैंने आपको। इसके सिनोनिम के रूप में क्या वर्ड हमने डिस्कस किया है? प्रिटेक्स्ट, बहाने को बोलते हैं, याद रखोगे, नाउन है ये। तीसरे शब्द पर आए, टेम्परेट। टेम्परेट होता है भाई ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल बीच का, बिल्कुल मॉडरेट। तो मॉडरेट, नॉट एक्सट्रीम। जो मॉडरेट है, एक्सट्रीम नहीं है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट। मॉडरेट है, एक्सट्रीम नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट। संयमित कह सकते हो, मध्यम कह सकते हो। तो मॉडरेट कह दीजिए, माइल्ड कह दीजिए, रिस्ट्रेंड कह दीजिए, बैलेंस्ड कह दीजिए। मॉडरेट, माइल्ड, रिस्ट्रेंड, बैलेंस्ड। मॉडरेट, माइल्ड, रिस्ट्रेंड, बैलेंस्ड। मॉडरेट, माइल्ड, रिस्ट्रेंड, बैलेंस्ड। मॉडरेट, माइल्ड, रिस्ट्रेंड, बैलेंस्ड। क्लियर? शी रिमेंड टेम्परेट इवन अंडर सीवियर क्रिटिसिज्म। वो काफी क्या रही? एकदम औसत मतलब मध्यम दर्जे की रही, संयमित रही। इवन अंडर सीवियर मतलब बहुत ज्यादा आलोचना भी उसकी हुई, सीवियर क्रिटिसिज्म उसका हुआ, उस दौरान भी वो संयमित रही, रिस्ट्रेंड रही। तो मॉडरेट, माइल्ड, रिस्ट्रेंड, बैलेंस्ड, ये इसके मतलब है। ठीक है, अगला शब्द देखिए, पोंड्रस। पोंड्रस होता है भारी भरकम, देख सकते हैं आप, ये इस वजन के नीचे दब गया है, भारी भरकम को बोलते हैं। तो बहुत ही हैवी हो, स्लो हो और डल हो, भारी हो, बोझिल हो, उसको बोलते हैं। थोड़ा सा नीरस भी होता है। मान लो जैसे ये क्लास मान लो आपको समझ में नहीं आए, आपको लगे कि यार ये वर्ड पढ़ाए जा रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये वर्ड क्लास भी आपके लिए पोंड्रस की तरह ही होगी। तो हैवी, कंबरसम, टीडियस और क्लमजी। हैवी, कंबरसम, टीडियस और क्लमजी। हैवी, कंबरसम, टीडियस, टीडियस उबाऊ होता है, क्लमजी। हैवी, कंबरसम, टीडियस, क्लमजी। हैवी, कंबरसम, टीडियस, क्लमजी, याद रखेंगे। क्या है? द एलिफेंट मूव्ड विथ पॉन्डरस स्टेप्स। एलिफेंट जो है वो चला कैसे? भारी भरकम कदमों के साथ। हैवी, कंबरसम, टीडियस और क्लमजी, 4 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। 5वां शब्द देखते हैं, फिर इन 5 को रिवाइज करेंगे। डिपोज। डिपोज का होता है सिंहासन से हटा देना। राजा इस पर बैठा था सीट पर, इसको यहां से देखिए हटा दिया गया है, डीथ्रोन कर दिया गया है। सिंहासन से, पद से हटाना। टू रिमूव समवन फ्रॉम पावर और ऑफिस, किसी को पद से हटाना। ठीक है, डीथ्रोन करना, आउस्ट करना, रिमूव करना, अनसीट करना। थ्रोन से बना डीथ्रोन। डीथ्रोन करना, आउस्ट करना, रिमूव करना या अनसीट करना। डीथ्रोन, आउस्ट, रिमूव, अनसीट। डीथ्रोन, आउस्ट, रिमूव, अनसीट। डीथ्रोन, आउस्ट, रिमूव और अनसीट। द मिलिट्री कू, इसको कू बोलते हैं, कूप नहीं बोलते, पी जो है म्यूट रहता है। जो सैन्य विद्रोह हुआ उसने क्या कर दिया? प्रेसिडेंट को हटा दिया, डिपोज कर दिया, डीथ्रोन कर दिया। तो डीथ्रोन कर दिया, आउस्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, अनसीट कर दिया, ये क्या कहलाता है? डिपोज कहलाता है। 5 शब्द अभी तक हमने देख लिए हैं। पहला, इसमें देखिए मैं एक रैंडम वर्ड पूछता हूं, प्रिटेक्स्ट का मतलब बताइए। तो प्रिटेक्स्ट का बहाना होता है, एक्सक्यूज इसको कह सकते हैं, प्रिटेंस कह सकते हैं, कवर कह सकते हैं, जस्टिफिकेशन कह सकते हैं, और एक और वर्ड आप यहां पे यूज कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी का ही सिनोनिम यूज कर लेना, एलिबाई।
इसका मतलब भी बहाना होता है। प्रिटेक्स्ट का मतलब एलिबाई भी होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या है इस वर्ड का? एलिबाई है। तो एक्सक्यूज, प्रिटेंस, कवर और जस्टिफिकेशन। अगला वर्ड बताइए, पॉलिटिक क्या होता है? तो पॉलिटिक व्यक्ति जो होता है वो समझदार होता है, तो वाइज होता है, प्रूडेंट होता है, दो तो बताए थे मैंने। डिप्लोमेटिक और टैक्टिकल ये भी बताया था। टेम्परेट क्या होता है? टेम्परेट का मतलब जो मध्यम दर्जे का है, संयमित है, मॉडरेट है, माइल्ड है, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट्रेंड इसको आप कह सकते हैं, और इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं बैलेंस्ड। इसके अलावा वर्ड हमने देखा पॉन्डरस। पॉन्डरस का क्या था? हैवी था, कंबरसम था, टीडियस था, ठीक है। डल को बोलते हैं, टीडियस को बोलते हैं, क्लमजी को बोलते हैं। इसके अलावा एक वर्ड हमने देखा डिपोज। डिपोज का डीथ्रोन था, अनसीट था, रिमूव था और अनसीट करना, डिपोज, डिथ्रोन करना, रिमूव करना, आउस्ट करना, ये सब मतलब थे इसके। तो ये 5 वर्ड्स हमने देख लिए हैं। अब 6 नंबर से जो वर्ड्स हैं वो मैंने शुरू से आपको दे रखे हैं। माफ़ी चाहता हूं, आज वो 5 वर्ड्स नहीं लिए। अगली क्लास में हम 15 के 15 वर्ड्स की लिस्ट आपको पहले दे दूंगा ताकि हम उसका मैक्सिमम रिविजन कर सकें। रेपेशस मैंने क्या बताया था आपको? रेपेशस का मतलब लालची बताया था। तो लालची के लिए देखिए वर्ड क्या है? एक्सेसिवली ग्रीडी, अग्रेसिवली ग्रेस्पिंग। एक्सेसिवली ग्रीडी, अग्रेसिवली ग्रेस्पिंग। ग्रीडी कह दीजिए, एवरीशियस कह दीजिए, कवटस या वोरेशस। ग्रीडी तो पता ही है आपको, एवरीशियस, कवटस, वोरेशस, ठीक है। ग्रीडी, एवरीशियस, वोरेशस, कवटस क्या होता है? लालची। द रेपेशियस लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेड पुअर फार्मर्स। जो लालची जमींदार था उसने गरीब किसानों का क्या किया? शोषण किया। तो क्या है? रेपेशियस का ग्रीडी है, एवरीशियस है, ग्रीडी है, एवरीशियस है, और क्या है? इसके अलावा आप इसको वोरेशस कह सकते हो और कवटस कह सकते हो। तो ये मेरे साथ साथ दोहराइए, आंखों को बंद कीजिए, बड़े शांत दिमाग से पूरा दोहराना है। ग्रीडी, ठीक है, एवरीशियस, वोरेशस और क्या है? कवटस। ग्रीडी, एवरीशियस, कवटस और वोरेशस। ग्रीडी, एवरीशियस, कवटस और वोरेशस क्या होता है? लालची। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है बी हेड। बी हेड का बताया था, सर कलम कर देना। देख सकते हैं आप, सर को धड़ से अलग कर दिया। इससे पहले वाला डायग्राम देखेंगे, इसमें इमेज देखेंगे तो ये लालची है, देखो केक खुद खाने के लिए तैयार है। ये रेपेशस है, एवरीशियस है, वोरेशस है, कवटस है। इधर हमने देखा सर को धड़ से अलग करना, टू कट ऑफ समवन हेड। तो डीकैपिटेट, एग्जीक्यूट, स्ले। स्ले हत्या करना होता है वैसे, अब सर को कलम कर दिया तो ऑटोमेटिकली हत्या हो ही गई। decapitate, execute, slay. Decapitate, execute, slay. Decapitate, execute, slay. In ancient times, traitors were sometimes beheaded. पुराने समय में देशद्रोही जो हुआ करते थे उनको कई बार उनका सर कलम कर दिया जाता था, उनको धड़ से अलग करते थे। डिकैपिटेट कह सकते हो, स्ले कह सकते हो, एग्जीक्यूट कह सकते हो। अगला शब्द देखते हैं। अगला है गैरिश। गैरिश के लिए मैंने बताया था भड़कीला। आप देख रहे हो इस इमेज को, तो यहाँ पे इस व्यक्ति ने जो कुछ पहन रखा है वो भड़कीले कलर्स हैं। तो क्या है? एक्सेसिवली ब्राइट, फ्लैशी और शोई इन अ टेस्टलेस वे। तो फ्लैशी कह सकते हो, गॉडी, ग्लेयरिंग, ऑस्टेंटेशियस। फ्लैशी, गॉडी, ग्लेयरिंग या ऑस्टेंटेशियस, ये दिखावे से भरपूर, भड़कीला। फ्लैशी, एक शोई भी कर सकते हो। फ्लैशी, शोई, गॉडी, ग्लेयरिंग, ऑस्टेंटेशियस, भड़कीला। She wore a garish dress that attracted everyone's attention. उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी, ऐसी भड़कीली ड्रेस, ऐसी गॉडी, ऐसी शोई या फ्लैशी या ऑस्टेंटेशियस या ग्लेयरिंग ड्रेस कि उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। तो ये क्या कहलाएगा? गैरिश। अगला है सरली। सरली होता है बैड टेम्पर्ड। देखो इसको गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बदमिजाज होते हैं, हर समय इन पर गुस्सा चढ़ा हुआ होता है। तो बैड टेम्पर्ड एंड अनफ्रेंडली। रूड, ग्रफ, इल टेम्पर्ड, होस्टाइल। ऐसे व्यक्ति रूड होते हैं, ग्रफ, रफ मैनर्ड होते हैं, इल टेम्पर्ड होते हैं, होस्टाइल होते हैं। रूड, ग्रफ, इल टेम्पर्ड, होस्टाइल। 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 द सरली वेटर इग्नोर्ड द कस्टमर्स। जो बदमिजाज वेटर था उसने कस्टमर्स को इग्नोर किया, है ना। ये व्यक्ति रूड हैं, ये इल टेम्पर्ड होते हैं, ये ग्रफ होते हैं, ठीक है, और ये होस्टाइल होते हैं। ये होता है सरली। अगला वर्ड है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड ऐसे दुबके हुए होते हैं। चिकन हार्टेड, चिकन मतलब मुर्गी के बच्चे,
और हार्ट का मतलब उनका सा दिल। अब आप किसी ऐसे एरिया में जाइए जहां मुर्गी या मुर्गी के बच्चे हों, वो आपके कदमों की आहट से ही दूर भागने लग जाते हैं। उनका कलेजा बहुत छोटा होता है, वो बहुत ही डरपोक किस्म के होते हैं। मुर्गे तो खैर खुद लड़ने के लिए मशहूर हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं चिकन हार्टेड जनरली ऐसे व्यक्तियों को बोलेंगे जिनका दिल कमजोर हो, जो डरपोक हो। ठीक है, तो कावर्डली या लैकिंग करेज, डरपोक। कावर्डली, टिमिड, फियरफुल, स्पाइनलेस। कावर्डली, टिमिड, फियरफुल, स्पाइनलेस। स्पाइन वैसे तो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी को, जिसके रीढ़ की हड्डी ही ना हो, इसका मतलब कलेजा नहीं हो, यूं समझ लो आप। तो कावर्डली, टिमिड, इसका टिमोरस भी लिख लो एक आप, टिमोरस। कावर्डली, टिमिड, फियरफुल, स्पाइनलेस, टिमोरस। अच्छा, इसका पीडीएफ जो है आप खुद से भी अगर रिवीजन करना चाहें तो पिछले 4 क्लासेस का पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड करवा दिया है। ये वाला पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कहां पर? एसएससी एक्सपर्ट नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर आपको इनका पीडीएफ मिलता है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नए हैं, क्योंकि यहां पर आपको केवल और केवल एसएससी के लिए पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। कई बच्चों को पता तक नहीं लगता 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तैयारी करने के बाद भी कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या था। तो ये पूरी गाइडेंस हम लोग आपको दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, बहुत कम समय में पढ़कर बहुत जल्दी सिलेक्शन लेने का तरीका ये आपको पता लगेगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, एसएससी एक्सपर्ट पर। तो आप रेगुलर रहें, क्लासेस सारी देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और जल्द ही हम यहां पे पेड कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं एप्लीकेशन पर, जहां पर टू द पॉइंट शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस्ड लेवल तक, जैसा कि एसएससी पूछ रही है प्रश्न 2025 में जैसे क्वेश्चंस पूछे, और उसके बाद में मार्केट में जो एक हवा सा क्रिएट हो गया कि क्या होगा हमारा, हम बताएंगे क्या होगा, सिलेक्शन होगा और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हम उसी लेवल पे, उससे और बेहतर लेवल पर ले जाकर, लेकिन बहुत आसान तरीके से पढ़ाकर आपको तैयार करेंगे इस परीक्षा के लिए। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये साल आपका है, इस बार की वैकेंसीज आपके लिए हैं, लेकिन आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है। ठीक है, तो चिकन हार्टेड क्या था मेरे भाई? कावर्डली था, टिमिड था, फियरफुल था, स्पाइनलेस था। अब मैं अगर ये 5 वर्ड्स बताऊं आपको, तो रेपेशियस का क्या था बताइए? रेपेशियस का मतलब बताया मैंने, ग्रीडी, एवरिशियस, कवटस, वोरेशियस। बी हेड का क्या बताया? डीकैपिटेट था, स्ले था या एग्जीक्यूट था। गैरिश का गॉडी, फ्लैशी, ऑस्टेंटेशियस, ये सब मतलब थे। इसके अलावा सरली, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, ग्रफ, है ना, इल टेम्पर्ड होता है, ग्रफ होता है, या फिर इसको रूड कह सकते हो। और चिकन हार्टेड क्या था? चिकन हार्टेड कावर्डली होता है, टिमिड होता है, टिमोरस होता है ना, जो डरपोक, स्पाइनलेस होता है, इसको बोलते हैं। अगला शब्द देखेंगे ब्रूड। ब्रूड का मैंने कहा था सोचना विचारना होता है, तो देखिए नंबर 11, टू थिंक डीपली एंड अनहैप्पीली, मतलब बहुत गहरे सोचना, और अनहैप्पीली सोचना मतलब दुखी होकर सोचना। ये देखिए सोच रहा है व्यक्ति, तो ये है पॉन्डर, वरी, ड्वेल, रिफ्लेक्ट। पॉन्डर सोचना विचारना होता है, वरी चिंतित होना किसी बात को लेकर, ड्वेल किसी बारे में सोचते रहना, रिफ्लेक्ट का भी सोचते रहना। तो पॉन्डर होता है, ड्वेल होता है, रिफ्लेक्ट होता है या वरी होता है। ही ब्रूडेड ओवर हिज फेलियर फॉर वीक्स, उसने अपनी असफलता के बारे में सोचा, काफी सप्ताह तक सोचा। ठीक है, काफी वीक्स सोचा, तो उसने अपनी असफलता के बारे में बहुत चिंतन मनन किया काफी सप्ताह तक। तो पॉन्डर, वरी, ड्वेल या रिफ्लेक्ट। पॉन्डर, वरी, ड्वेल या रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट आलोचना करने को, निंदा करने को बोलते हैं। तो देखिए व्यक्ति डांट रहा है इनको, तो ये क्या है? क्रिटिसाइज करना है, कंडेम करना है। तो एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, टू बिलिटिल, किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, तो कंडेम होता है, क्रिटिसाइज होता है, बिलिटिल होता है, डिनाउंस है, डिसअप्रूव है। कंडेम, क्रिटिसाइज याद रखो, प्रॉपर वर्ड है, बिलिटिल, डिनाउंस, डिसअप्रूव। कंडेम, क्रिटिसाइज, बिलिटिल, डिनाउंस और एक डिसअप्रूव। ठीक है, द कमिटी डेप्रिकेटेड द यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, कमिटी ने जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, अनुचित जो भी काम है, उसके इस्तेमाल पर को आलोचना करी। कमिटी ने जो गलत तरीके यूज किए जा रहे थे उनके इस्तेमाल पर, उसके इस्तेमाल की आलोचना करी। तो कंडेम, क्रिटिसाइज होता है। इसके अलावा डिनाउंस होता है, और डिनाउंस के साथ साथ डिसअप्रूव आप कर सकते हो, बिलिटिल कर सकते हो, ये होता है आलोचना करना। तो कंडेम, क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव, डिनाउंस
कंडेम, क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव, डिनाउंस, बिलिटिल। कंडेम, क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव या फिर कंडेम, क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव, डिनाउंस और बिलिटिल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगले में आइए, अगला है परफोरेट। परफोरेट का मतलब है होल बनाना, छेद करना। देखिए यहाँ पे ये होल नजर आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पे टू मेक होल्स इन समथिंग, छेद करना। पियर्स, पंक्चर, बोर या ड्रिल। बोरिंग करते हैं तो देखिए जमीन में छेद करते हैं हम, तो बोर करना, ड्रिल करना, पियर्स करना, पंक्चर करना। पियर्स का मतलब भेदना, जैसे कान पियर्स किए जाते हैं ईयर रिंग पहनने के लिए, ठीक है, उसको पियर्स करना। बोर बता ही दिया मैंने आपको। ड्रिल करना, ड्रिल मशीन से जैसे आप छेद करते हो दीवार में, वो भी मान लीजिए। पंक्चर, पंक्चर में भी यही होता है, छेद हो जाता है टायर में, पंक्चर। तो द मशीन परफोरेट्स शीट्स ऑफ पेपर। मशीन जो है वो पेपर्स की जो शीट्स हैं, पेपर की शीट्स है उसको परफोरेट करती है, उसमें छेद निकालती है, ठीक है। तो परफोरेट का क्या है, पियर्स है, पंक्चर है, बोर है, ड्रिल है। पियर्स, पंक्चर, बोर, ड्रिल। पियर्स, पंक्चर, बोर, ड्रिल। पियर्स, पंक्चर, बोर, ड्रिल। याद रखोगे। नंबर 14 में आएंगे। नंबर 14 है बुलडोज। बुलडोज का मतलब देखिए, बुलडोजर से डहाना, ये मकान को डहा रहा है। बुलडोज का मतलब है डहा देना, डिमोलिश कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना। तो डेस्ट्रॉय, डिमोलिश तो दे ही रखा है, टेयर डाउन, ठीक है। डेस्ट्रॉय, डिमोलिश, टेयर डाउन। डेस्ट्रॉय, टेयर डाउन बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर और ऑब्स्टेकल्स यूजिंग ए बुलडोजर, मतलब बुलडोजर का यूज करके किसी चीज को डहाना। द ऑथोरिटीज बुलडोज्ड सेवरल इलीगल बिल्डिंग्स। ऑथोरिटीज ने, अधिकारियों ने कई सारे अवैध भवन थे उनको नीचे गिरा दिया, डहा दिया, डिमोलिश कर दिया। तो डिमोलिश, डेस्ट्रॉय और टेयर डाउन। डिमोलिश, डेस्ट्रॉय और टेयर डाउन बड़ा आसान है, बुलडोजर से याद रखेंगे। विकैरियस का मतलब होता है जो दूसरों के माध्यम से एक्सपीरियंस किया गया। मान लीजिए आपके पास कोई शादी का कार्ड आया, आप उस शादी में नहीं जा पाए, आपने अपने छोटे भाई को, आपने घर में से किसी और को भेज दिया, और आपने वहां फिर आने के बाद उससे पूछा भी शादी में क्या क्या देखा, क्या क्या खाया। तो अनुभव तो तुम भी ले रहे हो कि जो भी कुछ खाया होगा, जो भी कुछ दृश्य रहे होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप उसको देख रहे हो, तो वो होता है विकैरियस, परोक्ष या दूसरे के माध्यम से अनुभव किया गया। इनडायरेक्ट कह सकते हो, सेकंड हैंड कह सकते हो, एम्पैथेटिक कह सकते हो और सब्स्टिट्यूट कह सकते हो। तो इनडायरेक्ट, सेकंड हैंड प्रॉपर वर्ड्स हैं, याद रखो, एम्पैथेटिक और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट, सेकंड हैंड, एम्पैथेटिक और सब्स्टिट्यूट। इनडायरेक्ट, सेकंड हैंड, एम्पैथेटिक और सब्स्टिट्यूट। पेरेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस विकैरियस जॉय। पेरेंट्स जो हैं अक्सर परोक्ष आनंद का अनुभव लेते हैं थ्रू देयर चिल्ड्रन सक्सेस, जब उनके बच्चे सफल होते हैं तो ऐसा लगता है खुशी उसी को हो रही थी। देखो ये भी जो है, इसको भी खुशी हो रही है ना, और यहाँ इन दोनों को खुशी हो रही है यहाँ पे, या फिर यूं कहें कि ये दोनों जीते हैं और इन दोनों की खुशी इसके जो गार्डियन है उसको हो रही है। तो ये एक परोक्ष खुशी है, ये एक इनडायरेक्ट खुशी है। इनडायरेक्ट है, सेकंड हैंड है, सब्स्टिट्यूट है, एम्पैथेटिक है। अब मैं आपसे पूछूं प्रीटेक्स्ट का मतलब बताओ, तो प्रीटेक्स्ट का प्रिटेंस था, एक्सक्यूज था। प्रिटेंस, एक्सक्यूज, और क्या कह सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं आपको मैं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, एग्जाम में ज्यादा आते हैं। कवर, जस्टिफिकेशन भी आप यूज कर सकते हैं। आप बताएंगे टेम्परेट क्या होता है, तो टेम्परेट का बैलेंस्ड होता है, मॉडरेट होता है, रीस्ट्रेन्ड होता है ना, या माइल्ड होता है। इसके अलावा आपको पूछूं मैं डिपोज का मतलब बताओ, तो डिपोज का डीथ्रोन होता है, अनसीट होता है, रिमूव है, या आउस्ट है, किसी को पद से हटाना। मैं आपसे पूछूं रेपेशियस का बताओ, तो ग्रीडी होता है, एवरेशियस है, कवटस है, वोरेशियस है, ठीक है। आपको पूछा मैंने पॉलिटिक का बताओ, तो सेंसिबल, वाइज, प्रूडेंट, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा आप इसको डिप्लोमेटिक, टैक्टिकल भी कह सकते हो। ये कुछ वर्ड्स एक बार फिर से रिवाइज करेंगे आप। विकैरियस का क्या था, इनडायरेक्ट था, ठीक है, सेकंड हैंड था, सब्स्टिट्यूट होता है, एम्पैथेटिक होता है। बुलडोज का डिमोलिश, डेस्ट्रॉय, टेयर डाउन। परफोरेट का मेक होल हो सकता है, पियर्स हो सकता है, पंक्चर हो सकता है, ड्रिल हो सकता है, बोर हो सकता है। डेप्रिकेट का क्रिटिसाइज, कंडेम हो सकता है ना, डिसअप्रूव हो सकता है। ब्रूड का थिंक ओवर होता है, पोंडर कह सकते हो आप, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सोचना विचारना है। कंटम्पलेट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, तो मैं जो नहीं बताता हूं वो भी नोट करते चलना। ब्रूड जो शब्द है इसके अंदर ये भी आप नोट कर लेना। ब्रूड जो शब्द है इसका आप ये भी नोट कर लेना, कंटम्पलेट। कंटम्पलेट, तो कंटम्पलेट भी होता है, पॉन्डर भी होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है, ड्वेल भी है, वरी भी है। इसके आगे चलेंगे तो चिकन हार्टेड है, चिकन हार्टेड का कावर्डली है, टिमिड है, टिमोरस है, या स्पाइनलेस है।
फिर सरली है तो बैड टेम्पर्ड या इल टेम्पर्ड, रूड हो सकता है, ग्रफ हो सकता है, ठीक है, रूखे आचरण वाला। फिर गैरिश है तो गॉडी होता है, ऑस्टेंटेशियस है, फ्लैशी है, शोई है, ये सब इसके मतलब होते हैं। बी हेड का डीकैपिटेट कह सकते हो, स्ले कह सकते हो या एग्जीक्यूट कह सकते हो। और रेपेशस का एवरिशस हो सकता है, वोरेशस हो सकता है, कवटस हो सकता है, ग्रिडी हो सकता है। तो ये हमने याद कर लिए आज के 15 वर्ड्स और उम्मीद है, पूरा विश्वास है मेरे को कि तुम्हें याद हो गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं आंसर कि कितने वर्ड्स एग्जैक्टली आपको याद हो गए और कौन सा ऐसा वर्ड है जो अभी तक आपके दिमाग में से फिसल रहा है बार बार। एक बार ये कहानी देखेंगे और फिर से रिवाइज करेंगे। कह रहा है गैरिश किंग, कैसा किंग है? गैरिश किंग है। तो गैरिश का गॉडी, फ्लैशी है ना, शोई, ऑस्टेंटेशियस, ये जो राजा है भड़कीला राजा, वो प्रेम करता था किस चीज में? अपनी वेल्थ के शो ऑफ करने में, दिखावा करता था अपनी धन दौलत का। और उसने कोशिश करी बुलडोज करने की। देखो बुलडोज का डिमोलिश, टेयर डाउन ये तो होता ही है, लेकिन बुलडोज का यहां पे जो मतलब है वो फोर्स है, कोवर्स है, दबाव बनाना, मजबूर करना, ये भी होता है। और उसने कोशिश करी दबाव बनाने की हर एक व्यक्ति पर कि वो उसकी आज्ञा का पालन करे। द पुअर पीपल बिगेन टू ब्रूड, जो गरीब लोग थे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, तो पॉन्डर करना शुरू कर दिया, ड्वेल करना शुरू कर दिया, वरी करना शुरू कर दिया, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, कंटम्पलेट करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया उसके इनजस्टिस को लेकर, उसके अन्याय को लेकर। ब्रेव लीडर्स ओपनली डेप्रिकेटेड, बहादुर लोगों ने खुले रूप से उसकी आलोचना करनी शुरू करी, उसके क्रूअल रूल की, उस निर्दयी शासन की। तो डेप्रिकेट का क्रिटिसाइज है, कंडेम है, डिनाउंस है या डिसअप्रूव है। एंड सून, और शीघ्र ही, द पीपल यूनाइटेड, लोग एकत्रित हो गए, एकजुट हो गए, किस लिए? डिपोज करने के लिए, उसको पद से हटाने के लिए। तो डिथ्रोन होता है, आउस्ट होता है, रिमूव होता है, अनसीट होता है उस एरोगेंट किंग को, उस घमंडी राजा को। तो ये हमने इस स्टोरी के थ्रू कुछ और वर्ड्स रिवाइज कर लिए हैं। तो अभी तक आप देखें 5 सेशंस हो चुके हैं, मतलब 75 वर्ड्स तो ऑफिशियली मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन 75 वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ना केवल 75 वर्ड्स बल्कि उनके पीछे 2-3 वर्ड्स और भी हमने डिस्कस किए हैं। तो काफी सारे वर्ड्स आपने अभी तक मेरे साथ याद कर लिए हैं। अब मुलाकात होगी परसों, क्योंकि कल अब करंट अफेयर्स की क्लास है। वीक में 3 दिन अपना ये वोकैबुलरी का सेगमेंट चल रहा है, 3 दिन करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स पढ़िए, रोहित सर का जो अनुभव है उसको आप एक्सपीरियंस करिए। और ये विकैरियस अनुभव नहीं होगा, ये तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड अनुभव है। आप सीधा सीधा एक्सपीरियंस कर पाओगे कितना गजब वो पढ़ाते हैं और किस तरह की शोध करके आप तक वो चीजें लेकर आते हैं। तो वो सेशन भी देखिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स वो चीज है जो जहां पे बच्चा जो है लैग कर जाता है, बच्चा पिछड़ जाता है। जनरली देखने में आता है कि बच्चा कितना ही जीएस क्यों ना पढ़, लेकिन उसके नंबर नहीं आते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम पढ़ाएं, उसी में से सब कुछ आपको एग्जाम में मिल जाए। तो आपके सहयोग की अपेक्षा है हमें। आप मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा वीडियो को, और लाइक जरूर करके जाइएगा। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुलाकात होगी परसों ठीक रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।